अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आप सबको वेलकम। उम्मीद है कि आपको ब्रह्मचारी कहानी यकीनन पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी ब्रह्मचारी का 7वां हिस्सा। लाजवंती और उस लड़की की गुमशुदगी ने मेरे तन बदन में इंतकाम की आग लगा दी। मेरा शिकार ऐन उस वक्त मेरे हाथ से निकल गया जब मैं उसे ज़िबाह करने वाला था। देवताओं का मशरूब पी लेने के बाद मैं पूरी तरंग में था, मगर अब हालात उसके बरक्स थे। मेरा सारा नशा हिरन हो गया। मैं हर कीमत पर उस नातीदा कुव्वत से टकराने का इरादा कर चुका था जिसने मेरे खूबसूरत और हसीन शिकार को मुझसे छीना था। ये मेरी बेइज्जती थी। मनोहर महाराज के लिए खुला चैलेंज था। मैं अपनी हार भला कैसे तस्लीम कर सकता था। मैंने अदिति देवी को अपने जाप मंत्र से राम किया था। पार्वती और शिव शंकर महाराज के लिए बैठक की थी। मैंने महान शक्ति प्राप्त की थी। मेरे जहन में आंधियां चल रही थी। ग़ीज़ो गज़ब की वजह से मैं लरज़ रहा था, और ऐसी कैफियत में जब मैंने लाजवंती को भी अपने कमरे से गायब पाया तो मेरा गुस्सा दुचंद हो गया। मैंने मेरे मसरफ में जितने कमरे थे उनका एक एक कोना छान मारा, लेकिन लाजवंती या लड़की का कोई पता नहीं चला। खुदा जाने उनको जमीन खा गई थी या आसमान। लाजवंती का मसला बहरहाल दूसरा था, लेकिन लड़की का तमाम खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद पुरस्रार तौर पर नजरों से ओझल हो जाना बड़ी ताज्जुब खेज बात थी। क्या नादीदा कुव्वत भी उतनी ही महान शक्ति की मालिक थी कि वो लड़की को इतनी आसानी से निकाल ले गई? मेरा जहन बुरी तरह उलझ रहा था। मैंने लाजवंती को वक्ती तौर पर जहन से निकाल दिया, लेकिन लड़की को दोबारा हासिल करके उसको अपनी हवस का निशाना बनाने का अटल इरादा कर लिया। यही एक तरीका था जिसके जरिए मैं नादीदा कुव्वत के सामने सुरखरू हो सकता था। कुछ सोचकर मैंने बैरों को तलब करने की वाली घंटी बजाई। 2 मिनट बाद मेरे सामने वही बैरा मौजूद था जिसने वो लड़की मुझे फराहम की थी। मैं बैरे को खामोशी से अंदर ले आया, फिर उसे घूर कर बोला, तुम वो लड़की कहाँ से लाए थे? महाराज, बैरे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उसे लड़की नहीं हीरा कहो महाराज, गुदड़ी का लाल। तुम किस्मत के धनी हो महाराज, वो हमारे हाथ आ गई, वरना ऐसा माल बरसों में कभी कभी हाथ आता है। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ रहती है? मैंने सपाट आवाज में पूछा। हमें उसका पता नहीं मालूम महाराज। बैरे का लहजा मैंने खेज था। वो किसी और को शिकार करने की तलाश में थी। हम उसे रास्ते से शिकार करके यहाँ उठा लाए। बैरे के जवाब ने मेरे गुस्से को और हवा दी। ऐसी सूरत में जबकि लड़की का पता बैरे को भी मालूम नहीं था, मेरा उसे दोबारा हासिल करना दुश्वार था। मैं भी सोच ही रहा था कि बैरे ने सरगोशी की, महाराज क्या बात है, क्या सुंदरी ज्यादा मन को भा गई है? वो वैश्या की पुत्री मुझे जुल देकर चली गई, मैंने तिलमिलाकर जवाब दिया। चली गई? बैरे ने हैरत का इजहार किया, फिर मुस्कुराकर बोला, क्यों मखौल करते हो महाराज? मैं एक पल को भी गैलरी से नहीं हटाऊं। अगर वो जाती तो मुझे जरूर नजर आती। क्या वो 2-4 दिन रखने का इरादा है? आखिरी जुमला बैरे ने बड़े कारोबारी लहजे में कहा था। वो शायद समझ रहा था कि मैं उससे गलत बयानी से काम ले रहा हूं। मैंने उसे खूनखार नजरों से घूरा तो वो भी आंखें बदल कर बोला, मुझसे नहीं चलेगी महाराज। ये बाल जो तुम देख रहे हो धूप में सफेद नहीं हुए हैं। सुबह से शाम तक न जाने कितनी सुंदर लड़कियों को इधर से उधर करता रहता हूं। अगर गाह किसी तरह जुल देने लगे तो फिर चल चुका धंधा। कमीने, क्या मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूं? मैंने गुस्से से गरज कर कहा तो बैरे के तेवर भी खतरनाक हो गए। उस मूर्ख को मेरी महान शक्ति का इल्म नहीं था। आस्तीने चढ़ाकर कहने लगा, सुनो महाशय, अगर लड़की को 2-4 रोज रखना है तो अभी से सौदा कर लो। बलराम को चराने की कोशिश की गई तो बंबई की धरती तुम्हारे लिए नरक बन जाएगी, क्या समझे? पापी मूर्ख, तू नहीं जानता कि इस समय तू किससे बात कर रहा है? मैंने करख्त लहजे में कहा, अगर जीवन प्यारा है तो हाथ बांधकर क्षमा की भिक्षा मांग, नहीं तो ऐसा कष्ट दूंगा कि सारा जीवन बेअकल रहेगा। अच्छा, चोरी और उस पर से सीना जोरी, बलराम हिकारत से बोला। फिर वो मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने लपक कर उसका गला थाम लिया और घसीट कर दूसरे कमरे की तरफ ले जाता हुआ बोला, कमीने, चल अपनी आंखों से देख ले, परंतु इतना याद रख, अगर वो लड़की तुझे ना मिली तो तेरा अंजाम भयानक होगा। मैं तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगा। बलराम हकीकतन जानदार आदमी था, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरी महान शक्ति के आगे दम मार सकता। मैं उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे तक ले गया। वो मेरे चुंगल में माही बेआब की तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें दर्द की शिद्दत की वजह से हलकों में बाहर उबली पड़ रही थी। किसी भीगे हुए चूहे की मानंद वो मुझे सहमी सहमी रहम तलब नजरों से देख रहा था। मैंने तय कर लिया था कि बलराम को उसकी बदजुबानी की सजा जरूर दूंगा। मेरा गुस्सा अपने पूरे शबाब पर था, लेकिन दूसरे ही कमरे में कदम रखते ही मैं हैरत से उछल पड़ा। बलराम की गर्दन पर मेरे हाथ की मजबूत गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैं फटी फटी नजरों से उस लड़की को घूरने लगा जिसको तलाश करने की खातिर मैंने कुछ देर पहले तमाम कमरों का एक एक कोना छान मारा था। लड़की मेरी मसहरी पर बैठी बड़े मैनी खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। बलराम ने लड़की को देखकर मेरी जानिब घूरा, फिर दबी जुबान में बोला, क्यों महाराज, अब क्या ख्याल है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक पल को भी गैलरी से दूर नहीं गया। अच्छा, जा यहां से, मैंने बलराम को हिकारत से दुत्कारते हुए कहा। मैं तुझसे बाद में बात करूंगा। बलराम मुझे मैनी खेज नजरों से घूरता हुआ कमरे से बाहर चला गया। लड़की के चेहरे से लापरवाही मुतरश्शह थी।
मुझे हैरत हुई। उसका गायब होकर दोबारा सामने आ जाना मेरे लिए ताज्जुब खेज था। हो सकता है उसी नादीदा कुव्वत ने मुझे चिढ़ाने की खातिर ये इकदाम किया हो। मैंने सोचा और मन ही मन में कमरे को दोबारा मंडल में लेने का मंत्र पढ़ने लगा। लड़की बदस्तूर मुझे देखे जा रही थी। जब मैं मंत्र पढ़ चुका तो मैंने खेज मुस्कुराहट अपने होठों पर बखेर कर बड़ी लापरवाही से मुझसे मुखातिब हुई। किस विचार में गुम हो महाराज? सुंदरी, मैंने अपना गुस्सा जब्त करते हुए ठोस लहजे में कहा। मुझे विश्वास है कि कोई छोटी मोटी शक्ति तुम्हारी सहायता कर रही है, परंतु अब तुम ऐसे मंडल में फंस चुकी हो जहां कोई शक्ति तुम्हें मेरे कष्ट से नहीं बचा सकती। अब तुम केवल मेरे इशारों पर नाचने को मजबूर हो। उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हो मनोहर? लड़की ने बनावटी नाराजगी का इजहार किया। क्या अब तुम मेरी सुंदरता से अपना मन नहीं बहलाओगे? धीरे से काम लो सुंदरी, मैं तुम्हारी मन की आशा अवश्य पूरी करूंगा, मैं मोहतात अंदाज में बोला। तो लड़की मुस्कुरा दी और शिकायती आवाज में बोली, फिर दूर दूर क्यों हो मनोहर, मेरे करीब आओ। सुंदरी, मुझे यकलख ताव आ गया। डपट कर बोला, इस बात को मन से निकाल दे कि अब कोई शक्ति तेरी सहायता कर सकती है। अब मैं तेरे शरीर को अपनी मर्जी से रौंद सकता हूं। लड़की ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। बस जिस अंदाज में मुझे देख रही थी उससे साफ जाहिर था कि वो मुझसे बिल्कुल खौफ नहीं है। गालिबन उसे अब भी उम्मीद थी कि नादीदा कुव्वत उसकी मदद करेगी। मैं उसकी भूल पर मुस्कुरा दिया। मैंने उसे जिस मंडल में गिरफ्तार किया था उससे लड़की का बच निकलना नामुमकिन था। चुनाचे मैं सीना तान कर उसकी तरफ बढ़ा। मैंने तय कर लिया था कि पहले उसके कोमल शरीर से अपने मन की अग्नि को ठंडा करूंगा, फिर उसे अपनी शक्ति के जोर से जलाकर भस्म कर दूंगा। देवताओं के मशरूब का खोया हुआ सरूर फिर मेरे ऊपर तारी हो रहा था। समझ लो शबीर, अब भी वक्त है, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करो। मेरे कानों में नादीदा कुव्वत के सख्त अल्फाज गूंजे तो मेरे कदम रुक गए। खून की गर्दिश यकलख्त कई गुना तेज हो गई। मैं तिलमिला उठा, खला में घूरता हुआ चीखा, सामने आकर बात कर पापी, फिर तुझे मालूम होगा कि तू किस शक्ति से टकराने की हिमाकत कर रहा है। शबीर, होश में आओ, आंखें खोलो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। वही आवाज फिर मेरे कानों में उभरी। मैंने जवाब में एक मंत्र पढ़कर कमरे में फूंका। ये एक इंतहाई खतरनाक मंत्र था। मुझे यकीन था कि मेरे मंत्र के बहर अचानक नमूदार होंगे, उस नादीदा कुव्वत को खत्म कर देंगे। मेरा मंत्र फूंकना था कि कमरे में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। मैं समझ रहा था मेरे बेरों ने उस नादीदा कुव्वत को घेर लिया है। मेरे होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मुझे कामयाबी का मुकम्मल यकीन था। मैं सीना ताने खड़ा उन आवाज़ों को सुनता रहा। फिर जब आवाज़ें आने बंद हुई तो मैंने अपनी कामयाबी की तस्दीक की खातिर फजा में घूरते हुए कहा, मूर्ख, क्या तू मर गया या अभी कोई सांस तेरे सीने में अटका रह गया है? जवाब में तवील खामोशी ने मुझे मेरी फतह का यकीन दिलाया। मेरा सीना फख्र से तन गया। मैंने लड़की की तरफ नजरें घुमाई। उसके चेहरे पर अब लापरवाही के बजाय गहरी संजीदगी थी। शायद उसे इल्म हो गया था कि उसे मेरी आहनी शिकंजों से छुटकारा दिलाने वाली नादीदा कुव्वत फना हो चुकी है। मैंने लड़की का मज़ाक उड़ाते हुए कहा, सुंदरी, अब तुम किस विचार में गुम हो? तुम्हारे कोमल मुख पर उदासी का कारण? लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। संजीदा नजरों से खामोश बैठी मुझे घूरती रही। मैं लहराता हुआ आगे बढ़ा। लड़की का खूबसूरत जिस्म मुझे दीवाना बना रहा था, लेकिन कबल इसके कि मैं उसके करीब पहुंचकर उसे अपने बाजू में समेटकर अपने जज्बात की आसूदगी का जरिया बनाता, मेरे और लड़की के दरमियान तेजी से धुंध फैलकर गहरी होती चली गई। मैं चौंक कर रुका, मगर इससे पहले कि मैं हालात की इस तेज रफ्तार तब्दीली पर कुछ गौर करता, धुंध की दबेज चादर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मेरा दम उसमें घुटने लगा। मैंने अपने होश बरकरार रखने की बहुत कोशिश की, मगर बेसूद। मेरे होशो हवास मुअत्तल होते चले गए। मुझे बस इस कदर याद है कि मैं चकरा कर किसी ठोस शय से टकराया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। दोबारा होश आया तो एक लम्हे को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। मैं आंखें फाड़े आसमान को घूरता रहा और अपनी यादाश्त को कुरेदता रहा। मुझे खूब अच्छी तरह याद था कि आखिरी बार मैं उस कमरे में था जहां जमीन से धुंध का गुबार उभरा था और मैं चकरा कर गिरा था। लेकिन अब मैंने खुद को ऐसे लकोदक वीरान और सुनसान मैदान में नंगी जमीन पर पड़ा पाया जहां दूर दूर तक किसी आदमजात का निशान न था। ये बातें मेरी समझ से बालातर थीं। मुझे ख्वाब का गुमान होता रहा, लेकिन ये ख्वाब नहीं हकीकत थी। मैं करहाता हुआ उठा और हालात पर गौर करने लगा। मेरे जहन में अभी तक उस नादीदा कुव्वत की आवाज़ की बाज़गश्त मौजूद थी जिसने मुझे इस हालत को पहुंचाया था। मैं मनोहर लाल, जिसने एक तवील अरसे तक अपने सुख चैन को त्याग कर वीरानों में ज्ञान ध्यान के जरिए देवताओं जैसी महान शक्ति प्राप्त की थी, उस वक्त खुद को बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। मेरी हालत उस जवारी की सी थी जो एक ही दाव पर अपना सब कुछ हार गया हो। अपनी नाकामी पर खासी देर तक मैं दिल ही दिल में उलझता रहा। मुझे लाजवंती पर भी शदीद गुस्सा आ रहा था, जो मुझे होटल में तनहा छोड़कर न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुझे यह भी ख्याल था कि इस मौका पर पूरन लाल ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं खाली और जहन मंजिल का तयन किए बगैर यूं ही एक जानिब कदम उठाता रहा। फिर मुझे अज खुद अपनी बुज़दिली पर ताव आ गया।
मैंने एक जगह रुककर आंखें बंद की और एक आजमूदा मंत्र का जाप करने लगा। हर चंद के मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर रखी थी, लेकिन जैसे जैसे जाप पूरा हो रहा था अंधेरों के बादल छटते जा रहे थे। चंद लम्हों बाद पार्वती की सूरत मेरी नजरों के सामने वाज़ेह होती चली गई। मैंने उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर गजब का जाहो जलाल था। शोख और मद भरी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। वो सर तपा एक अजीम देवी नजर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैंने देवी को मुखातिब करते हुए कहा, महान देवी, तेरा सेवक हाथ जोड़कर तुझे प्रणाम करता है। जवाब में देवी ने हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उसकी मुतरन्नम आवाज मेरे कानों में गूंजी, मनोहर लाल, तुम्हारे मन की सच्ची पुकार ने मुझे तुम्हारे सामने आने पर मजबूर कर दिया। कहो, मुझे बुलाने का क्या कारण है? क्या तुम पर कोई विपदा आन पड़ी है? हाँ देवी, मैंने डंडौत करते हुए जवाब दिया। तेरे सेवक को तेरी सहायता की जरूरत है। मुझ पर कृपा कर देवी। किसी पापी ने अपनी शक्ति के जोर से मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया है। अगर तूने मेरी मदद ना की तो तेरे सेवक का भरम खाक में मिल जाएगा। मनोहर, देवी ने थोड़े तवक्कुफ के बाद गहरी संजीदगी से कहा, जो कुछ तुम्हारे ऊपर बीती है मैं जानती हूँ, परंतु अभी वो समय नहीं आया जब तुम्हें देवी की सहायता की जरूरत पेश आए। मेरी दान की हुई शक्ति तुम्हारे पास है, इसे काम में लाने की कोशिश करो। मैंने सब कुछ कर देखा है देवी, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। लाजवंती भी न जाने कहाँ गुम हो गई। मैं यहाँ तक किस तरह आया इसका मुझे कोई इल्म नहीं। निराश मत हो मनोहर लाल, देवी ने रूखे लहजे में कहा। समय की बात है जो तुम अपनी भावनाओं में सफल नहीं हुए, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुमको विजय नहीं हुई। जब दो बलवान आपस में टकराते हैं तो एक का पलड़ा जरूर भारी रहता है। तुम अभी नातजुर्बाकार हो। युद्ध करते समय मनुष्य को अपनी आंखों के साथ साथ दिल से भी काम लेना पड़ता है। तुमने सिर्फ जज्बात से काम लिया है, ये तुम्हारी भूल थी। परंतु निराश मत हो, देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देवी, मैंने उलझते हुए कहा, तेरा सेवक मौत से नहीं डरता। देवी, परंतु उस अपराधी ने छुपकर वार किया है। वो खुलकर मेरे सामने नहीं आया। मुझे सिर्फ इतना बता दे देवी कि वो कौन था, कहां से आया था, कहां रहता है। जब तक तेरा सेवक अपने अपमान का बदला न चुका ले उसकी आत्मा बेअकल रहेगी। धीरज से काम लो मनोहर, देवी ने सपाट आवाज में जवाब दिया। वो समय जल्द आएगा जब तुम अपने दुश्मन को अपनी नजरों से देख सकोगे, परंतु तुमको अब अपनी आंखें खुली रखनी होगी। युद्ध में विजय हमेशा उसकी होती है जो होशियारी और चालाकी से काम ले। मेरे लिए तेरी क्या आज्ञा है देवी? मैंने कदरे मायूस होकर पूछा। देवी के जवाब से मुझे तसल्ली नहीं हुई थी। मनोहर, इस बार देवी ने मुझे सख्त नजरों से घूरते हुए कहा, तुम्हारे मन में अभी तक कोई खोट मौजूद है। तुमने शक्ति प्राप्त कर ली है, परंतु अभी तक सेवक नहीं बन सके। देवी की तरफ से भी तुम्हारा मन अभी तक साफ नहीं। तुम अभी तक मनुष्य रहे मनोहर लाल। क्षमा कर दे देवी, मैंने जल्दी से बौखलाते हुए कहा। तेरे सेवक की जहनी हालत ठीक नहीं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं देवी, मुझे क्षमा कर दे। वक्ती नाकामी ने तेरे सेवक का हाल खराब कर दिया है। ये तुम्हारी पहली भूल है मनोहर, इसलिए मैं तुमको क्षमा करती हूँ। परंतु इतना याद रखना कि अगर फिर तुमने कोई गलती की और देवी देवताओं की तरफ से अपना मन साफ ना किया तो देवताओं का श्राप तुम्हारा जीवन नष्ट कर देगा। तेरी बड़ी कृपा देवी जो तूने अपने सेवक को क्षमा कर दिया। मैं सच्चे दिल से वचन देता हूं कि फिर ऐसा नहीं होगा। मैंने देवी की बात सुनकर सर तपा लरसते हुए जवाब दिया। उसकी बदली हुई नजरों ने मुझे लर्जा बरंदाम कर दिया था। कुछ देर तक पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्से के मिले जुले तासरात उभर रहे थे। मैं खामोश खड़ा देवी के चेहरे की बदलती कैफियतों का जायजा लेता रहा। न जाने वो किन ख्यालों में गुम थी। खासी देर बाद देवी के होंठों को दोबारा जुम्बिश हुई। मनोहर, क्या तुम जानते हो कि इस समय तुम कहाँ हो? मुझे कुछ मालूम नहीं देवी, मैंने डरते डरते जवाब दिया। तो देवी बोली, तुम इस समय बंबई से हजारों मील दूर एक गांव में हो, परंतु घबराओ नहीं, देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुमको पल भर में बंबई के उस होटल में पहुंचा दूंगी जहां से तुमको यहां लाया गया है। तेरी बड़ी दया देवी, मैंने हाथ बांधकर कहा। एक और बात ध्यान से सुनो मनोहर, लाजवंती निर्दोष है। वो अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर नहीं गई। उसे देवताओं की आज्ञा के अनुसार वहां से हटना पड़ा था। अगर वो ऐसा ना करती और तुम्हारी सहायता करने की ठान लेती तो तुम दोनों परेशानियों में घिर जाते। अगर लाजवंती ने देवताओं के इशारे पर वहां से हटना मुनासिब समझा था तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। मैंने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया, देवताओं की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। पूरनलाल तुम्हारा गुरु है मनोहर, तुम्हें मेरे चरणों में आने के बजाय अपने गुरु से मिलना चाहिए था। तुम्हें आइंदा इन बातों का ध्यान रखना होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। खामोश खड़ा पार्वती की बातें सुनता रहा। फिर उसके हुक्म पर दोबारा आंखें खोली तो खुद को बंबई के उसी होटल में पाया जहां चकरा कर गिरा था। तबीयत सख्त बोझल और सर भारी भारी सा लग रहा था। हालात ने मेरे असाब को झंझोड़ कर रख दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। देवी ने मुझे उस नादीदा कुवत के बारे में कुछ नहीं बताया था। न जाने उसमें पार्वती की क्या मसलहत थी। देवताओं ने लाजवंती को दूर रहने का हुक्म किस मसलहत के बिना पर दिया था, ये बात भी मेरी समझ से बालातर थी। मैं इन्हीं ख्यालात में महव था कि कमरे में किसी की सख्त आवाज सुनकर चौंका। उठकर देखा तो बलराम दरवाजे पर खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं समझ गया कि वो किस मकसद से अंदर आया है। मेरी आंखों में खून उतर आया। सर्द लहजे में बोला, बलराम तुम मेरी इजाजत के बगैर अंदर क्यों आए?
महाराज, मैंने रात भर तुम्हारे कमरे के सामने बैठकर पहरा दिया है और तुम अंदर ऐश करते रहे, बलराम ने कारोबारी लहजे में कहा। फिर इधर उधर देखकर पूछा, सोने की चिड़ियां कहाँ छुपा दी महाराज? बलराम, जा दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, मैंने बिगड़े हुए तेवर से कहा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बताना पड़े कि मैं कौन हूं। जीवन प्यारा है तो फिर इधर का रुख ना करना। महाशय, मेरा नाम भी बलराम है। बलराम भी संजीदा हो गया, मुझे घूर कर बोला, ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो अच्छा ना होगा। या तो लड़की मेरे हवाले कर दो या सीधी तरह पेशगी ढीली करो। आंखें दिखाकर तुम बलराम को खौफजदा नहीं कर सकते। आंखें दिखाकर तुम बलराम को खौफजदा नहीं कर सकोगे। गुजरी हुई बातों ने मेरे जहन को पहले ही बहुत उलझा रखा था। बलराम की बेहूदगी ने सोने पर सुहागे का काम किया। वो अपनी मौत का ख्वाहां था। मैंने आखिरी बार उसे और समझाना चाहा, लेकिन जब वो बदस्तूर अपनी सी पर कमर बसता रहा तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने उसे ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया, मगर इससे पहले कि मैं कोई जंतर मंतर पढ़ता, बलराम ने एक करबनाक चीख मारी और जमीन पर गिरकर लौट पोट होने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैर मरी कुव्वत उसका गला घोंट रही हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थी, चेहरे पर अजियतनाक तासरात उभरे हुए थे। मैं अभी उसकी हालत पर गौर कर रहा था कि यकलख्त उसके बदन से आके शोले बुलंद होने लगे और मेरे देखते ही देखते उसको जलाकर राख के ढेर में बदल गए। फिर हवा का एक तेज झोंका आया और उसकी राख उड़ा ले गया। फर्श यूं साफ हो गया जैसे वहां कुछ भी ना हुआ हो। मुझे बलराम की यह हालत देखकर ताज्जुब हुआ। उसी दौरान मेरे जहन में ख्याल तेजी से उभरा, कहीं वही नादीदा कुव्वत तो बलराम की मौत का सबब नहीं बनी जिसने मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की थी। एक लम्हे को मेरा जहन चकराया, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। लाजवंती उसी जगह अचानक नमूदार हुई जहां बलराम का क्रियाक्रम हुआ था। मैं लाजवंती को देखते ही बेख्तियार उसके जानिब लपका और उसे पूरी कुव्वत से अपने सीने से लगा लिया। उसके कुर्ब ने मुझे सुकून बख्शा तो मैंने कहा, लाजवंती मेरी रानी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं मजबूर थी मनोहर, देवताओं की आज्ञा यही थी। लाजवंती ने बड़े लगावट से मुझे समझाते हुए कहा, फिर सख्त आवाज में बोली, बलराम ने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की थी महाराज। मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो हमारे रास्ते की रुकावट बन सकता था। योगी महाराज की आशा भी यही थी कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। लाजवंती के कुर्ब ने मेरे मुंतशिर जहन को खासी तकवीयत पहुंचाई थी। मैं उससे इधर उधर की बातें करता रहा। फिर मैंने दबी जुबान में पूछा, लाजवंती, क्या तुम जानती हो कि वो नादीदा कुव्वत कौन थी जिसने मुझसे टकराने की कोशिश की? महाराज, लाजवंती बड़ी अकीदत से मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम इसकी कोई चिंता ना करो, समय का इंतजार करो महाराज, हर काम तुम्हारी आशाओं के अनुसार होगा। लाजवंती, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी महान शक्ति का अपमान था। मुझे उस वक्त तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस नादीदा कुव्वत से अपना इंतकाम न ले लूं। ऐसा ही होगा महाराज, देवी देवताओं की मर्जी भी यही है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया। लाजवंती ने इस बार भी गोल मोल जवाब दिया। मैंने ज्यादा इसरार मुनासिब नहीं समझा, पर बदी का हुक्म यही था कि मुझे इस सिलसिले में वक्त का इंतजार करना होगा। लाजवंती के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो सब कुछ जानने के बावजूद लाइल्मी का मुजाहरा कर रही है। शायद देवी देवताओं ने उसे जुबान बंद रखने की ताकीद कर दी थी। चुनाचे मैंने उस नादीदा कुव्वत का तज़किरा खत्म करके दूसरा सवाल किया, लाजो, देवी देवताओं की मर्जी पर चलना और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं तुमसे उस शक्ति के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या तुम मुझे उस लड़की का पता भी नहीं बता सकती जो मेरे चुंगल में आकर निकल गई थी? उस कन्या का नाम साजिदा है महाराज, यही बंबई में रहती है। बलराम और उसके गुर्गे उसको जबरदस्ती उठा लाए थे। लाजवंती ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए संजीदगी से कहा, मैं जानती हूँ कि वो लड़की कहाँ रहती है, लेकिन क्या लाजवंती? मुझे बताओ लाजवंती, तुम चुप क्यों हो गई? मैंने तेजी से पूछा। महाराज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उस कन्या का ध्यान मन से निकाल दो। कारण? मैंने लाजवंती के जवाब पर वजाहत तलब नजरों से उसे घूरा तो वो दबी जुबान में बोली, मनोहर, वो कन्या नागिन समान है। अगर तुमने उसका ध्यान न छोड़ा तो मुसीबत में फंस जाओगे। जो कुछ तुम्हारे ऊपर बीती है उसी कन्या के कारण बीती है, उसे भूल जाओ महाराज। मेरे पैमो इसरार के बावजूद लाजवंती मुझे टालती रही, बहलाती रही। चुनाचे मैंने कुछ सोच कर कहा, क्या योगी महाराज को इन बातों का इल्म हो चुका है? हाँ महाराज। लाजवंती का जवाब बड़ा मुख्तसर था। मेरी उलझन और बढ़ गई। मैं खुश्क आवाज में बोला, मैं पूरन लाल से मिलना चाहता हूँ। महाराज ने मुझे इसी कारण यहाँ भेजा है कि मैं तुमको साथ ले चलूं। लाजवंती ने जवाब दिया, महाराज की शक्ति महान और अपरंपार है। धरती पर एक चिमटी भी रेंगती है तो महाराज को खबर मिल जाती है। तुम तो उनके महान सेवक हो महाराज। लाजवंती की बातें मुझे उस वक्त कुछ अजीब सी लग रही थी, उसके बावजूद मैं उसी वक्त उसके साथ हो लिया। लाजवंती ने मुझे महज इतना बताया था कि पूरनलाल विंध्याचल की पहाड़ियों के गुफा में बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। संगलाख पहाड़ों के दरमियान वो गुफा बेहद महफूज और आरामदेह थी, लेकिन चर्बी से जलने वाले चिराग की कुपकुपाती रोशनी ने उसे बड़ा पुरस्कार और हौलनाक बना दिया था। मैंने पूरनलाल को देखा जो एक मंडल के दरमियान बैठा माला जपने में मसरूफ था। लाजवंती मुझे गुफा के दरवाजे तक पहुंचाकर वहीं रुक गई थी।
मेरे इसरार पर उसने बस इतना कहा था कि इस वक्त पुरस्रार योगी किसी जाप में मगन है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकती। मैं खामोशी से एक पत्थर पर बैठकर पूरन लाल को घूरने लगा और जो आंखें बंद किए न जाने किस जाप में मगन था। गुफा में हर सू गहरा और वीरान सकूत तारी था। पूरन लाल को गालिबन वहां मेरी मौजूदगी की खबर नहीं थी। मैं पूरन लाल को नजरअंदाज करके गुजरी बातों के बारे में सोचने लगा। मुसलसल 7 रोज के सफर के बावजूद मुझे थकन से ज्यादा अपनी उस नाकामी का एहसास था जो मुझे किसी नादीदा कुव्वत के हाथों नसीब हुई थी। पार्वती देवी का बर्ताव मेरे साथ मैंने खेज था। बाद में लाजवंती ने भी वही सब कुछ कहा था जो देवी ने कहा था। उन दोनों ने नादीदा कुव्वत के बारे में अपनी जुबान बंद रखी थी। मैं इस राज को जानने के लिए हद दर्जा मुस्तरब था। मुझे लाजवंती पर भी शदीद गुस्सा था। उसने मुझे साजिदा का पता बताने में हिचकिचाहट का मुजाहरा किया था और बड़ी खूबसूरती से टाल गई थी। मैं इन बातों का जवाब योगी महाराज से मांगने आया था। देवी की आज्ञा भी यही थी कि मैं पहले गुरु से मिलूं। एक ख्याल मुझे रह रहकर परेशान कर रहा था कि अगर पूरन लाल ने भी मेरे सवालात का जवाब ना दिया तो क्या होगा। क्या मेरे सीने में इंतकाम की आग सुलग सुलग कर सर्द हो जाएगी। मैं अपने ख्यालात में इस कदर मुनहमिक था कि मुझे इस बात की बिल्कुल खबर ना हो सकी कि कब पूरन लाल मंडल से बाहर आया और कब मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। अलबत्ता जब उसने अपना हाथ मेरे शानों पर रखा तो मैं यूं उछल पड़ा जैसे बेख्याली में किसी बिजली के नंगे तारों को छू लिया हो। पूरन लाल मेरी बुखलाहट पर मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया, फिर सर तपा मुझे घूरते हुए सपाट आवाज में बोला, किस विचार में गुम हो बालक। महाराज, मैंने हाथ बांधकर डंडोत करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास एक राज मालूम करने के लिए आया हूं। देवी की आज्ञा भी यही थी। मूर्ख, क्या तू ये समझता है कि पूरन लाल इन बातों से बेखबर है। पुरस्रार योगी ने मुझे घूरते हुए सर्द लहजे में जवाब दिया, मैं सब कुछ जानता हूं बालक, सब कुछ। गुरुदेव महाराज, मैंने हिम्मत की। उस पापी ने मेरी शक्ति का अपमान किया है। जब तक मैं उसे मौत के घाट न उतार लूं मेरी आत्मा शांत नहीं होगी। मनोहर लाल, तुम अभी बालक हो, मेरी मानो तो इन बातों को मन से निकाल दो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। पूरन लाल ने दबी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं और गुरु अपने चेले को कभी गलत मशवरा नहीं देता। महाराज, मैंने दिल ही दिल में तिल मिलाकर कहा, क्या वो शक्ति मेरी महान शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। इन चक्रों में मत पड़ो मनोहर। पूरन लाल ने तेजी से जवाब दिया, तुम जिस शक्ति को जलाकर भस्म कर देने का सपना देख रहे हो वो तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती। उसे केवल देवताओं का कष्ट बर्बाद कर सकता है। तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है महाराज, परंतु क्या वो कन्या साजदा भी मेरे काबू में नहीं आ सकती जिसने मेरी शक्ति का मजाक उड़ाया था। मैंने अपना निचला होंठ चबाते हुए पूरन लाल से कहा, तुमने मुझे यही शिक्षा दी थी महाराज कि धरती की सारी सुंदर नारियां महान पंडित पुजारियों की सेवा के लिए बनाई गई हैं। फिर साजिदा मेरे चुंगल से कैसे निकल गई। क्या वो इसी धरती की बासी नहीं थी। पूरन लाल ने फौरन ही मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। पार्वती देवी और लाजवंती की तरह उस वक्त वो भी किसी जहनी उलझन में गिरफ्तार नजर आ रहा था। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन इन राजों से पर्दा उठाना उसके बस की बात नहीं। मैं बनजर गौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाता रहा। गुफा में कुछ देर मौत का भयानक सकूत तारी रहा, फिर योगी की ठोस आवाज उभरी, सुनो बालक, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे मन में क्या है। तुम्हारा ख्याल ठीक है कि देवी और लाजवंती ने तुमको असल राज बताने से गुरेज किया, परंतु तुम उसका कारण नहीं जान सकते, कभी नहीं। जिस दिन तुमको ये राज मालूम हो गया वो दिन तुम्हारी बर्बादी का दिन होगा। तुमने अब तक जितनी शक्ति प्राप्त की है वो सब तुमसे छीन ली जाएगी। देवी देवताओं का यही फैसला है, अटल और आखिरी फैसला। बोलो, क्या अब भी तुम उस शक्ति का राज जानना पसंद करोगे। पूरन लाल का जवाब सुनकर मैं घबरा गया। जिस शक्ति को हासिल करने के लिए मैंने देवी देवताओं की कठिन तपस्या की थी, महीनों फाके किए थे और वीरानों में शबो रोज गुजारे थे, उसे इतनी जल्दी खो देना मेरे बस की बात नहीं थी। चुनाचे मैंने कुछ सोच कर कहा, महाराज, मैं शक्ति के बारे में कुछ नहीं पूछता, परंतु साजदा। मूर्ख, योगी महाराज ने सख्त आवाज में मेरा जुमला काटते हुए तेजी से कहा, मैं जानता हूं कि तू बंबई किस कारण गया था। मैं ये भी देख रहा हूं कि तू इस सुंदर नारी के कोमल शरीर से अपने मन की प्यास बुझाने के लिए दीवाना हो रहा है, परंतु तू ये नहीं जानता कि वो सुंदर नारी एक फरेब थी, धोखा थी, परछाई थी। तेरी महान शक्ति छीनने के कारण उस नारी को एक सुनहरी जाल के रूप में तेरे पास भेजा गया था। मूर्ख, अपने मन से उस सुंदर नारी और उस शक्ति का ध्यान निकाल दे, इसी में तेरी भलाई है। परंतु अगर तूने मेरा कहा ना माना तो सारा जीवन बेअकल रहेगा। पुरस्रार योगी की बातों ने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया। मेरा दिल न जाने क्यों उन बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। मैं महसूस कर रहा था कि पूरन लाल मुझे असल राज से आगाह करने के बजाय गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था। मैं इन बातों की तह तक पहुंचने के लिए बेचैन था कि योगी की करख्त आवाज फिर मेरे कानों से टकराई। ब्रह्मचारी, अगर तुझे नारियों के कोमल और सुंदर शरीर की जरूरत है तो मैं तेरे लिए हजारों साजदाएं पैदा कर सकता हूं। अपनी आंखें बंद कर ले, ये मेरी आज्ञा है। मैंने पूरन लाल के कहने पर गैर इख्तियारी तौर पर अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे फिजाओं में तैर रहा हूं। फिर जब लाजवंती की जानी पहचानी आवाज मेरे कानों से टकराई तो मैंने उसके कहने पर आंखें खोल दी।
दूसरे ही लम्हा मैं शशदर रह गया। मैं उस वक्त एक खूबसूरत कमरे में एक मसहरी पर बैठा था। मेरे सामने साजिदा जैसी कई लड़कियां नीम उरिया लिबास में महवे रक्स थीं। उनके भरे भरे जिस्म और जिस्मों से फूटती हुई कवारी खुशबू मुझे दीवाना कर देने के लिए काफ़ी थी। मैं गुंग सा बैठा उन थिरकते जिस्मों को देखता रहा, जिनकी एक एक हरकत मुझे दावत ऐशो इशरत दे रही थी। मुझे इस बात पर भी ताजुब हुआ कि उनमें से हर लड़की हुबहू साजिदा लग रही थी। मेरे जहन पर नशा सा तारी होने लगा। लाजवंती ने इस दौरान मुझे देवताओं वाला मशरूब लाकर दिया, जिसे पाकर मैं और बहक गया। मैं पिछली तमाम बातों को भूलकर उन उरिया जिस्मों में खो गया, जिन्हें पुरस्रार योगी ने महज मेरे लिए फराहम किया था। लाजवंती का कुर्ब मेरे लिए बाइसे तकवीयत था। फिर उसके उकसाने पर मैं लुढ़कता हुआ उठा और एक लड़की को मसहरी पर अपने करीब घसीट लिया। लाजवंती के जानदार होंठों पर एक मैनी खेज मुस्कुराहट उभर आई, लेकिन मैं उस वक्त आलम कैफो मस्ती में डूबा हुआ था। मैंने लाजवंती के मैनी खेज तबस्सुम को समझने के बजाय लड़की के कोमल शरीर से खेलना शुरू कर दिया। बंबई में 2 माह गुजारने के बाद मैं लाजवंती के हमरा बनारस गया। यहाँ मैंने बड़े बड़े मंदिरों की जियारत की। बनारस के पंडित पुजारियों ने मेरा इस्तकबाल जिस अंदाज में किया उसकी कहानी बड़ी तवील है, लेकिन बनारस से भी मेरा दिल बहुत उचाट हो गया। यहाँ लाजवंती ने मेरी मुलाकात मुतअद्दिद पुजारनों से कराई, मगर मैंने उनमें से किसी को भी पसंद न किया। मैं वक्ती तौर पर बंबई में पेश आने वाली पुरस्रार वाक़यात को फरामोश कर चुका था, लेकिन मेरे जहन में इन बातों का बहुत गहरा नक्श मौजूद था। बनारस को खैर बात कहकर मैं कानपुर गया, फिर लखनऊ होता हुआ दिल्ली पहुंचा। लाजवंती बराबर मेरे साथ थी। वो मेरी कम सुखनी और खामोश रहने का कारण बाखूबी समझ रही थी, मगर अभी तक ना उसने इस ज़िमन में कोई बात की, ना मैंने गुजरी बातों को छेड़ा। मगर दिल्ली के क़याम के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने बंबई के वाक़यात की याद दोबारा ताज़ा कर दी। दिल्ली में मेरा क़याम एक दरमियाना दर्जे के होटल में था। होटल के मालिक रवि शंकर को मेरे बारे में गालिबन बनारस के किसी पुजारी ने पहले से बता दिया था। चुनाचे रविशंकर हमा वक्त मेरी और लाजवंती की आवभगत में लगा रहता। उसकी गैर मौजूदगी में होटल का मैनेजर और दूसरे कारिंदे हर वक्त हाथ बांधे मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। एक रात मैं लाजवंती के साथ ऐश में मसरूफ था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मुझे इतनी रात गई ये मदाखलत सख्त नागवार गुजरी। मेरा ख्याल था वो कोई और मुसाफिर होगा जिसने गलती से मेरा दरवाज़ा खटखटा दिया और अब वो अपनी गलती का एहसास होने पर चला जाएगा। मगर जब दूसरी और फिर तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुझे मजबूरन उठना पड़ा। बाहर आकर देखा तो होटल का मालिक रवि शंकर मौजूद था। उसके चेहरे पर परेशानी और बौखलाहट के मिले जुले तासरात मौजूद थे। मुझे देखते ही हाथ बांध कर बोला, महाराज मैं इतनी रात गए तकलीफ देने की माफ़ी चाहता हूँ, परंतु हालात ने मुझे आपके चरणों तक आने पर मजबूर कर दिया। कहो रविशंकर क्या बात है। रविशंकर को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा पड़ गया। महाराज मेरे ऊपर एक विपदा आन पड़ी है। रविशंकर ने बदस्तूर हाथ बांधे बांधे कहा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मेरे साथ चलिए, बाहर गाड़ी मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप एक नज़र खुद सरोजनी को देख लें, आपकी बड़ी कृपा होगी। सरोजनी? सरोजनी कौन है? मैंने सरसरी तौर पर सवाल किया। मेरी लड़की का नाम है महाराज, रविशंकर ने इस बार रुंध हुई आवाज में कहा। आज शाम तक वो बिल्कुल ठीक थी महाराज, लेकिन अब उस पर न जाने क्या दौरा पड़ा है कि बहकी बहकी बातें कर रही है। महाराज अगर आपने उसको ठीक कर दिया तो मैं सारा जीवन आपका गुलाम बना रहूंगा। हर चंद के उस वक्त लाजवंती के कोमल शरीर से दूरी मुझे मंजूर न थी, लेकिन रविशंकर की गिड़गिड़ाहट ने मुझे उसके साथ जाने पर मजबूर कर दिया। मैं उसे बैरूनी कमरे में छोड़कर कपड़े तब्दील करने की गर्ज से अपने कमरे में आया तो लाजवंती मसहरी पर बैठी मेरी मुंतज़िर थी। खिलाफे तवक्को मैंने उसे गहरी सोच में गर्क पाया। मैं चूंकि जल्दी में था इसलिए मैंने लाजवंती पर कोई तवज्जो न दी। जल्दी जल्दी कपड़े तब्दील किए बाहर जाने लगा तो लाजवंती ने पूछा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो मनोहर? बाहर रविशंकर बैठा है, उसकी लड़की सरोजनी की हालत ख़राब है, मुझे लेने आया है। मैंने मुख्तसर तौर पर रविशंकर की आमद का मकसद बताया तो लाजवंती ने कहा, मनोहर मैं विनती करती हूँ कि इस समय तुम कहीं बाहर ना जाओ। मेरी आंख आज शाम से कई बार फड़क चुकी है, ये अच्छा शगुन नहीं। तुम रविशंकर को टाल दो, हम सुबह उसके घर चलेंगे। अरे मूर्खों जैसी बातें क्यों करती हो लाजवंती? अव्वल तो मैं रविशंकर के साथ चलने का वादा कर चुका हूँ, दूसरा ये कि तुम्हें ऐसे बुज़दिली की बातें शोभा नहीं देती। तुम ये क्यों बोल रही हो कि मैं महान शक्ति का मालिक हूँ? लाजवंती ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने एक न सुनी और बाहर आ गया। रविशंकर की गाड़ी होटल के बाहर मौजूद थी, जिसने हमें बहुत जल्द हवेली तक पहुंचा दिया। रास्ते में हमारे दरमियान कोई बात नहीं हुई, अलबत्ता मैं ये महसूस जरूर कर रहा था कि रविशंकर बुरी तरह घबराया हुआ है। हवेली पहुंचकर मैं रविशंकर के साथ सीधा उस कमरे में गया जहां सरोजनी मौजूद थी। कमरे में सरोजनी के अलावा उसकी माता और भाई भी मौजूद थे। मैंने सरोजनी को देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। उसकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार सुंदर लड़कियां बहुत करीब से देखी थी, लेकिन सरोजनी की खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। उसके शरीर के एक एक अंग से मस्ती फूट रही थी। उसकी आंखें मद के प्याले थे, उसके शरीर में फूलों की महक थी।
मैं अभी सरोजनी के सरापा में गुम था कि उसने नजर घुमाकर मुझे देखा। चंद लम्हे पहले उसके चेहरे पर जो नरमी मौजूद थी वो पलक झपकते में गायब हो गई और वो मुझे बड़ी गुस्सीली और नफरत भरी नजरों से घूरती बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्या लेने आए हो? मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं लड़की, तुम्हें देखने आया हूं, मैंने नरमी से जवाब दिया। तो सरोजनी बिफरी हुई शेरनी की तरह उठी। उसके तेवर खतरनाक थे। रविशंकर ने उसे बाजुओं से पकड़ते हुए कहा, सरोजनी मेरी बच्ची, तेरे सामने इस समय मनोहर लाल महाराज खड़े हैं, इनको प्रणाम कर बेटी। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से कमीने मरदूद, यकलख सरोजनी ने करख्त लहजे में कहा। जा चला जा, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। सरोजनी का जवाब सुनकर रविशंकर और दीगर लोग सहम गए। मैं दिलचस्प नजरों से सरोजनी को देख रहा था। फौरी तौर पर मैंने यही अंदाजा लगाया कि सरोजनी उस वक्त अपने आपे में नहीं, कोई दूसरी रूह उसके जिस्म में हलोल कर गई है। वही मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रही है। मेरे लिए उस नादीदा रूह से निपटना कोई मुश्किल काम न था। पहले भी मुतअद्दिद बार इस किस्म के इलाज कर चुका था। मैंने इशारे से सरोजनी की माता और उसके भाई को कमरे से जाने को कहा। अब वहां सिर्फ मैं, सरोजनी और रविशंकर बाकी रह गए। सरोजनी बदस्तूर बड़ी खूनखार नजरों से मुझे घूरे जा रही थी। रविशंकर ने उसे कसकर बाजुओं से जकड़ रखा था। मैं अब सरोजनी के इलाज के बारे में सोच ही रहा था कि सरोजनी ने एक बार फिर हिकारत से कहा, महाराज की दुम, मैं फिर कहती हूं कि अपनी मनोसूरत लेकर मेरे कमरे से चला जा, नहीं तो तेरी बोटियां नोच डालूंगी। तुझे एक नौजवान लड़की को इस तरह घूरते शर्म नहीं आती, कमबख्त। सरोजनी होश में आ, रविशंकर पूरी कुव्वत से चिल्लाया। सरोजनी खुद को उसके हाथों से आजाद कराने की खातिर बदस्तूर हाथ पांव मार रही थी। मैंने एक आजमूदा मंत्र पढ़कर सरोजनी पर फूंका तो वो माही बेआब की तरह तड़पी, लेकिन दूसरे ही लम्हे किसी बुत की तरह साकत हो गई। लेकिन उसकी नजरें बदसूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। लड़की, मैंने ठोस आवाज में उसे मुखातिब किया, क्या तू जानती है कि मैं कौन हूं? हाँ, तुम मनोहर लाल महाराज हो, महान शक्ति के मालिक। सरोजनी ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या तू ये भी जानती है कि अगर चाहूं मैं तो तुझे जलाकर भस्म कर सकता हूं? जानती हूं महाराज। लड़की, गौर से सुन, मैंने पैंतरा बदलकर जवाब दिया। मैं तुझे हुक्म देता हूं कि सरोजनी के कोमल शरीर से अपना कब्जा खत्म कर दे और फिर कभी इधर का रुख न करना। सरोजनी की आंखों में उलझन के असरात उभरे। उसने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरे ख्याल में मुस्तगरिक नजर आ रही थी। मैंने डपट कर पूछा, लड़की किस विचार में गुम है? तूने सुना मैं क्या कह रहा हूं? सुना महाराज, सरोजनी ने आजिजी से कहा। फिर तेरा क्या फैसला है? महाराज, मैं सरोजनी का शरीर नहीं छोड़ सकती। क्या? मैं उस नादीदा रूह का जवाब सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कितनी महान शक्ति का मालिक हूं? सरोजनी जवाब में मुझे टुकर टुकर घूरती रही। मैंने करख्त लहजे में पूछा, लड़की तेरा नाम क्या है? मेरा नाम साजदा है मनोहर लाल जी महाराज। सरोजनी ने इस बार नफरत भरी आवाज में जवाब दिया। साजदा का नाम सुनकर मैं एक लम्हे को चौंका। बंबई के होटल में गुजरे हुए वाकयात एक बार फिर मेरे जहन में ताज़ा हो गए। मुझे नादीदा रूह की वो आवाज़ पहले ही कुछ जानी पहचानी महसूस हो रही थी। नाम सुनकर सारे शुभात जाते रहे। न जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने खुद को संभाला, लेकिन इससे पहले कि कोई दूसरा तरीका इख्तियार करता, सरोजनी के होंठों को जंबिश हुई और साजदा की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। बेगैरत, किस सोच में खो गया? क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही बदनसीब साजदा हूँ जिसे तेरे गुर्गे बहाने से पकड़कर तेरे पास ले गए थे और तूने मेरी गैरत पर डाका डालने की नाकाम कोशिश की थी। मैं तेरे मनूस चुंगल से कैसे आज़ाद हुई मुझे याद नहीं। अलबत्ता जब मैं घर पहुंची तो गुजरी बातों को याद करके मेरा वजूद लरज उठा। मैंने दूसरे दिन एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन मरने से पहले मैंने अपने माबूद से दुआ की थी कि जब तक मैं तुझसे अपना इंतकाम पूरा न कर लूं, मेरी रूह को कैद न किया जाए। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और अब आज मैं सरोजनी की जुबान का सहारा लेकर तुझसे मुखातिब हूं। क्या तुझे याद है सब कुछ? रविशंकर हैरत से आंखें फाड़े कभी मुझे और कभी सरोजनी के चेहरे को देख रहा था। साजदा एक ही सांस में सब कुछ कह गई थी। मैं अंदर ही अंदर झुलस रहा था। कुछ लम्हे सकूत से गुजर गए। मैं और सरोजनी दोनों एक दूसरे को खतरनाक नजरों से घूर रहे थे। मैंने कुछ सोचकर एक और मंत्र का जाप किया, मगर अभी मेरा मंत्र पूरा भी न होने पाया था कि साजदा ने लहक लहक कर आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। रविशंकर की परेशानी काबिले दी थी। सरोजनी के मुंह से श्लोक का पाठ गीता या रामायण के बजाय आयतल कुर्सी सुनकर उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये वही बेहतर जानता था। खुद मेरी हालत ये थी कि मैं मंत्र को दरमियान से भूल गया। साजदा चुप हुई तो मैंने तिल मिलाकर मंत्र दोबारा पढ़ना शुरू किया। इस बार साजदा ने आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। मैं फिर अपना मंत्र पूरा न कर सका। मेरी हालत उस आदमखोर जैसी थी जिसके सामने उसका शिकार मौजूद था, लेकिन वो उसे लुकमाए अजल बनाने से कासिर था। आयत करीमा के अल्फाज और एक एक ज़ेरो ज़बर मेरे जहन पर आनी हथौड़ों की तरह ज़रब लगा रहे थे। मेरा खून बुरी तरह खौल रहा था। मेरी बुखलाहट देखकर साजदा ने सरोजनी के रूप में एक फलक शिगाफ कहका बुलंद किया। फिर एक आरत से बोली, गंदे
नाबदान में लिथड़े हुए हकीर कीड़े किस सोच में गर्क है, अपने जंतर मंतर के बैरों को आवाज क्यों नहीं देता, उन नापाक कुव्वतों को अपनी मदद के लिए पुकारता क्यों नहीं जिन पर तुझे नाज है। लेकिन इतना याद रख कि पाक कुव्वतों के आगे तेरी एक न चल सकेगी। तेरी जुबान पर ताले पड़ जाएंगे, तेरा गंदा जहन गुंग हो जाएगा, तू अंदर ही अंदर खोलता रहेगा लेकिन तेरी बेचैनी कम ना होगी। लड़की, मैं तिलमिलाकर हलक के बल चीखा, मेरी आज्ञा का पालन कर और सरोजनी के शरीर को छोड़ दे, नहीं तो ऐसा कष्ट दूंगा कि तेरी आत्मा भी बेअकल हो जाएगी। मैं तुझे नरक में झोंकने की शक्ति रखता हूं। क्यों अपना गला फाड़ रहे हो मनोहर लाल जी? मेरी मानो तो खामोशी से अपनी हार तस्लीम करके यहां से चले जाओ। मैंने तुम्हें रवि शंकर के सामने जलीलो ख्वार करने के लिए यहां बुलाया था। मेरा मकसद पूरा हो गया। अब तुम्हारी इज्जत इसी में है कि मेरी बात मान और अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रवि शंकर के सामने तुम्हारी असलियत भी बेनकाब करनी पड़े। मैं साजदा की गुफ्तगू सुनकर आग बगोला हो गया। उसने रवि शंकर की मौजूदगी में मुझे धमकी दी थी। मैं इस बात को किसी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार न था कि दुनिया वालों को इस बात का इल्म हो सके कि मैं पहले शबीर हसन खान था और अब मनोहर लाल बन गया हूं। मेरा गुस्सा पूरे शबाब पर था। सरोजनी मुझे मज़े का खेज नज़रों से घूरे जा रही थी। मैंने एक लम्हे को बिगड़ते हुए हालात पर गौर किया। पहले मैंने सोचा था कि साजदा की रूह को पूरी तरह अपने कब्जे में करके कोई वार करूं ताकि सरोजनी इस हमले से महफूज रहे, लेकिन मैं साजदा की रूह को अपने जंतर मंतर से काबू करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका था। मेरी मजीद खामोशी साजदा की बेलुगाम जुबान से मेरा माजी भी उगल सकती थी, जिसे मैं हर कीमत पर राज रखना चाहता था। चुनाचे मैंने एहतियाती तदबीर को नज़रअंदाज करके दिल में अदिति देवी का शुभ नाम लिया और एक इंतहाई खतरनाक मंत्र का जाप करके पैर को जमीन पर मारा। मुझे इस बार अपने इरादे में नाकामी नहीं हुई। मेरे मंत्र के बैरों ने अदिति देवी के हुक्म पर आनन फानन खतरनाक हमला किया। मैंने सरोजनी को भयानक चीख मारकर रवि शंकर के मजबूत हाथों से निकलकर जमीन पर औंधे मुंह गिरते देखा। वो इस तरह लौट रही थी जैसे कोई उसे ज़िबा कर रहा हो। मैं समझ रहा था कि साजदा की रूह इस हमले से महफूज हो चुकी है। मुझे सरोजनी जैसी सुंदर लड़की पर जुल्म करते हुए अफसोस भी हो रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। महाराज, रविशंकर ने दौड़कर मेरे पांव थाम लिए और गिड़गिड़ा कर बोला, सरोजनी पर दया करो महाराज, इसे बचा लो, भगवान जाने उसे क्या हो गया है। धीरज से काम लो रविशंकर। मैंने अपना होंठ काटते हुए रविशंकर को झूठी तसल्ली दी। तुम्हारे सामने इस समय सरोजनी नहीं बल्कि वो गंदी आत्मा तड़प रही है जिसने मेरी महान शक्ति को ललकारा है। रविशंकर मेरे जवाब पर किसी कदर मुतमईन हो गया, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर तड़प रहा था। सरोजनी का कोमल शरीर झटके ले रहा था। वो जानकनी की हालत से दो चार थी। मैं गुंग सा खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सरोजनी गरीब मुफ्त में मारी जा रही थी। मैं अभी जहनी कश्मकश में मुब्तला था कि साजदा की मध्यम आवाज मेरे कानों में गूंजी, शबीर, तुम मुसलमान होने के रिश्ते से मेरी तरह कलमा गो भी हो। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम राह से भटक गए। तुम्हारी आंखों पर ताकत का नशा तारी हो गया। तुम स्याह सफेद का फर्क भूल गए, लेकिन मेरा ज़मीर अभी जिंदा है। सरोजनी की मौत मेरे लिए एक अलमिया होगी। तुम इसे बचाने की कोशिश करो, मैं जा रही हूं, लेकिन इतना याद रखना कि मैं तुमको सुकून से मरने भी ना दूंगी। तुमको अपने गुनाहों का खुमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। साजदा की आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं खुद को बेदस्तों पा महसूस किए बगैर न रह सका। मुझे हैरत थी कि इस मौका पर भी ना तो पुरुल लाल मेरी मदद को आया, ना किसी देवी या देवता ने मेरी मदद की। मैं खासी देर उलझता रहा। फिर इसी दौरान मुझे सरोजनी का ख्याल आया, जो बदस्तूर फर्श पर पड़ी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुबतला थी। मैंने फौरी तौर पर एक मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फेंका। सरोजनी पलक झपकते में उठ खड़ी हुई। अब वो हैरत भरी नजरों से मुझे और रविशंकर को देख रही थी। उसकी नजरों में उलझन और परेशानी के मिले जुले तासुरात थे। वह पूरी तरह होशो हवास में थी। रविशंकर, इससे पहले कि सरोजनी मेरे मुताल्लिक कुछ सवाल करती, मैंने उसके बाप से कहा, तुम अब लड़की पर ध्यान दो, मैं जा रहा हूं। धन्य हो महाराज, धन्य हो। रविशंकर हाथ बांधकर बोला, तुमने बड़ी कृपा की जो मेरे कारण यहां तक आ गए। सरोजनी को अच्छा करके तुमने मुझे अपना दास बना लिया है। रविशंकर मुझे बाहर अपनी गाड़ी तक छोड़ने आया। वो अपनी जगह यही समझता रहा कि सरोजनी को मैंने अपनी महान शक्ति के जोर से ठीक किया है और मैं साजदा के बारे में गौर फिक्र में गलता था, जो रूह की सूरत में भी मुझसे इंतकाम लेने पर तुली हुई थी। मैं गाड़ी में बैठने लगा तो रविशंकर ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, अगर तुमने आज से मुझे अपना सेवक न समझा तो मुझे दुख होगा। जा रविशंकर, सरोजनी तुम्हारी राह देख रही होगी। मैंने ऊपरी दिल से रविशंकर को आशीर्वाद देते हुए जवाब दिया और खामोशी से दरवाजा बंद कर लिया। होटल पहुंचने तक मेरा जहन साजदा की रूह और उस नादीदा कुव्वत में उलझा रहा, जो एक बार पहले भी मुझे परेशान कर चुकी थी। होटल पहुंचा तो लाजवंती मेरी मुंतजिर थी। मुझे देखते ही बोली, मनोहर तुम आ गए, सुनाओ सरोजनी का क्या हुआ। लाजवंती, मैंने कुछ सोचकर झूठ बोला। सरोजनी के शरीर में एक गंदी आत्मा समा गई थी। मैंने उसे अपने बैरों के जरिए जलाकर भस्म कर डाला।
मनोहर तुम महाराज। लाजवंती ने रुक रुक कर मुझे सर तबाह घूरते हुए ताज्जुब से कहा। मुझे विश्वास था कि तुम अवश्य सफल होगे। हाँ लाजो, देवी देवताओं की कृपा है, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा, तुमने होटल से जाते वक्त मुझे रोकने की कोशिश क्यों की थी? मेरा मन उस समय तुम्हें छोड़ने को नहीं चाह रहा था। लाजवंती ने अपने होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट बखेरते हुए कहा। उसने अपनी दानिश में बड़ी खूबसूरती से बात बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। गालिबन उसे पहले से मालूम था कि रविशंकर की हवेली पर मेरे साथ क्या होगा। मेरा जहन मजीद उलझ गया। मुझे उस वक्त लाजवंती पर भी गुस्सा आ रहा था। पहले उसने मुझसे कभी कोई बात पोशीदा रखने की कोशिश नहीं की थी। मैं चंद लम्हे लाजवंती को बगौर देखता रहा, फिर अपने कमरे में जाने के इरादे से बढ़ा। लाजवंती मेरे साथ साथ थी। मैं अपने कमरे में पहुंचकर अपने बिस्तर पर दराज हुआ तो लाजवंती बेख्तियार मुझसे लिपट गई। दीवानावार कुछ देर मुझसे लिपटी रही, फिर बड़ी संजीदगी से बोली, मनोहर मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। योगी महाराज की आज्ञा यही थी कि मैं तुमको अंधेरे में रखूं, परंतु मैं मन के हाथों मजबूर हो गई। मैं वचन देती हूँ कि आइंदा कभी कोई बात तुमसे छुपाने की कोशिश न करूंगी। मुझे क्षमा कर दो मनोहर, नहीं तो मरने के बाद मेरी आत्मा भी बेअकल रहेगी। लाजवंती का अंदाज और इजहार शर्मिंदगी बड़ा मुतासिर कुन था। उस वक्त वो सही मायनों में एक औरत नजर आ रही थी, ऐसी औरत जो अपने महबूब की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने को तैयार रहती है। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत तारी थी। उसकी आंखों में थमे हुए आंसुओं के सैलाब ने उसे बड़ा पुरकशिश बना दिया था। मैंने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया, अनजान बनकर सवाल किया, तुम किस लिए क्षमा की भिक्षा मांग रही हो लाजो? तुमने मुझसे क्या झूठ बोला था? मुझे बताओ लाजो, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? मैं नहीं समझ सका कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी मनोहर, मगर पहले वचन दो कि तुम सच्चे मन से मुझे क्षमा कर दोगे। अच्छा, मैं वचन देता हूं, मैंने बड़ी साफगोई से कहा। लाजवंती कुछ देर खामोशी से मुंह बसूरती रही, फिर उसने मुझसे इकरार लिया कि उसे पहले से इल्म हो गया था कि रविशंकर की हवेली पर मुझे किन हालात से दो चार होना पड़ेगा। मैंने लाजवंती के इकरार पर गहरा असर लिया। उसने मेरे दिल में पैदा होने वाली उस नफरत को दूर कर दिया जो उसकी गलत बयानी ने जन्म दी थी, लेकिन अभी कुछ बातें तिश्ना रह गई थीं। मैं लाजवंती से पूछना चाहता था कि आखिर पूरन लाल ने उसे मुझे हालात से बेखबर रखने की ताकीद क्यों की थी। मुझे और भी बहुत सी बातों का जवाब दरकार था, मगर मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। लाजवंती एक औरत थी, हसीन और खूबसूरत, और मैं जानता था कि हसीन औरतों का दिल मोह लेने के लिए मर्द को क्या करना चाहिए। चुनाचे चंद लम्हे तक मैं उसकी रास्तगोई को पुरजोर अल्फाज में सराहता रहा। फिर बड़े प्यार भरे अंदाज में उसे अपनी बाहों में घसीट कर पूछा, लाजो, मुझे तुम्हारे झूठ बोलने पर अफसोस हुआ था। मैंने तय कर लिया था कि आइंदा कभी तुम पर या तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, परंतु तुमने सच बोलकर मेरा मन जीत लिया। अब मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। तुम्हारी बड़ी कृपा महाराज, जो तुमने दासी को क्षमा कर दिया। लाजवंती ने मेरी बाहों में कसमसाते हुए जवाब दिया। मैंने उसे मजीद राम करने के लिए दो चार लम्हे प्यार और मोहब्बत में बर्बाद किए, फिर असल मकसद की तरफ आते हुए पूछा, लाजो, क्या तुम्हें खबर थी कि साजदा की गंदी आत्मा मुझे परेशान करने के कारण सरोजनी के शरीर में छुपी बैठी है? हाँ मनोहर, मुझे इसका इल्म हो चुका था, लाजवंती ने कहा, परंतु योगी महाराज ने मुझे मना कर दिया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। योगी महाराज ने मना किया था? मैंने ताज्जुब से कहा। फिर कदरे नाराजगी से बोला, क्या महाराज जानबूझकर मुझे खतरे में झोंकना चाहते थे? नहीं मनोहर, नहीं। लाजवंती ने मेरी गर्दन में बाहें डालते हुए तेजी से जवाब दिया, पूरन लाल जी महान शक्ति के मालिक महाराज हैं, वो तुम्हारे गुरु भी हैं, और कोई गुरु अपने चेले का बुरा नहीं चाहता। फिर महाराज ने मुझे पहले से सब कुछ क्यों ना बताया? मैंने सपाट आवाज में पूछा। महाराज तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे मनोहर, उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारी नज़रों से ओझल रहकर कदम कदम पर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम पर कोई बुरा वक्त नहीं आने देंगे। लाजो, मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए पूछा, क्या तुमको बंबई में पेश आने वाली बातों का इल्म भी पहले से हो चुका था? तुम होटल से गायब क्यों हो गई थी? मुझे योगी महाराज ने होटल से दूर चले जाने का हुक्म दिया था, उसका कारण नहीं बताया था। लाजवंती ने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ मनोहर कि मुझे कुछ नहीं मालूम। योगी महाराज ने मुझसे केवल इतना कहा था कि कोई और शक्ति तुमको परेशान कर रही है। महाराज ने मुझे यह भी विश्वास दिलाया था कि वो बहुत जल्दी उस शक्ति को नष्ट कर देंगे। मेरे पास सिवाय लाजवंती की बातों पर यकीन कर लेने के और कोई चाराकार न था। कम से कम मुझे उसकी बातों से सदाकत की बू आ रही थी। अलबत्ता पूरन लाल के ज़िमन में अभी मेरे जहन में वसवसे जन्म ले रहे थे। पार्वती ने मुझसे यही कहा था कि पूरन लाल से मिलूं और उसकी हिदायतों पर अमल करूं। मैंने देवी के हुक्म पर पूरन लाल से मुलाकात की, लेकिन पुरस्रार योगी का बर्ताव मेरी समझ में ना आ सका। उसने मुझे साजदा और नादीदा कुव्वत के ख्याल को जहन से निकाल देने की ताकीद की थी। मैं वक्ती तौर पर गुजरी बातों को भूल जाने में मसरूफ था कि सरोजनी वाले हादसे ने मेरे जख्मों को दोबारा हरा कर दिया। मेरी उलझन और परेशानी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। लाजवंती मेरे बालों से खेलने में मसरूफ थी।
मगर अब उसका हसीनो गुदाज कुर्ब मेरी तवज्जो का बायस न बन सका। मेरी बरसों की कोशिशों से हासिल की हुई ताकत मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिला रही थी। मेरा दिमाग इंतकाम की आग में झुलस रहा था। मेरी कैफियत उस आदमखोर शेर की सी थी जो जख्मी हो जाने के बाद शिकारी पर हमला करने के बजाय खुद अपना ही खून चूसने पर मजबूर हो जाता है। मनोहर महाराज, लाजवंती ने मेरे जहनी उलझन को मेरे चेहरे पर पड़ते हुए कहा, किस सोच में गर्क हो? लाजवंती, मैं यकलख्त उस हसीन अप्सरा को अपने बाजुओं के इशार से दूर करके गुस्से में बिफरा हुआ उठा और सख्त आवाज में बोला, पूरन लाल ने मेरे साथ जरूर कोई फरेब किया है। मनोहर, लाजवंती ने हैरत का मुजाहरा किया। यह क्या कह रहे हो तुम? चुप हो जाओ लाजवंती, मैं तिल मिलाकर बोला। मैं ऐसी शक्ति पर लानत भेजता हूं जो वक्त पर इंसान के काम ना आ सके। मैंने पूरन लाल के कहने पर हमेशा अमल किया। तुम्हारे मशवरे पर मैंने देवी देवताओं के लिए जाप किया, कठिन परीक्षा की, मगर इन मुश्किलात का फल क्या मिला? पूरन लाल ने नादीदा कुव्वत के मुकाबले में मेरी सहायता करने के बजाय मुझे मशवरा दिया कि मैं अपनी उस जिल्लत और रसवाई को भूल जाऊं। ऐसा कभी नहीं हो सकता लाजवंती, कभी नहीं। इंतकाम की आग मेरे वजूद को झुलसाए दे रही है। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता मैं आराम से नहीं रह सकता। लाजवंती हक्का बक्का खड़ी मेरा मुंह तक रही थी। मेरा गुस्सा अपने पूरे शबाब पर था। मैं गीजो गजब के आलम में कमरे में टहलने लगा। लाजवंती दूर सहमी खड़ी थी। उसी दौरान मुझे अदिति देवी का ख्याल आया। मैंने उस आखिरी सहारे को आजमाने की ठानी। दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और मंडल खींचकर उसमें बैठ गया। अब मैं पूरे ज्ञान ध्यान से अदिति देवी के दर्शन के लिए खतरनाक जाप कर रहा था। मेरी पूरी तवज्जो अब महज अदिति देवी की सिमत थी। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और जाप में मुनहमिक था। जो जो वक्त गुजरता गया मेरी महवियत बढ़ती गई। मैं जाप के बोल पड़ने में डूबता गया। मुझे किसी चीज़ का बिल्कुल होश न था। हर बात हर एहसास फना होकर रह गया। मुझ पर गनूदगी की कैफियत तारी होने लगी और फिर अचानक मेरी नज़रों के सामने फैला हुआ गुप अंधेरा दूर हो गया। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि उस वक्त मेरी आंखें खुली थी या बंद थी। अलबत्ता इतना पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि मेरी नज़रें अदिति देवी के सरापा को अपने सामने पूरे जाहो जलाल के साथ देख रही थी। मैंने देवी के चेहरे की ताब ना लाकर नजर हटानी चाहिए, लेकिन उसी लम्हे देवी के याकूती होंठों को जुम्बिश हुई। एक ठोस करख्त और निस्वानी आवाज मेरे कानों से टकराई। मनोहर, मेरे महान सेवक, तुमने सच्चे मन से मेरा दर्शन जाप किया। मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। बोलो, तुमने मुझे किस कारण याद किया है? देवी, तेरे पुजारी को तेरी सहायता की जरूरत है। मैंने हाथ बांधकर डंडोत करते हुए देवी को मुखातिब किया। अगर तूने अपने सेवक की सहायता ना की देवी, तो तेरा यह पुजारी बर्बाद हो जाएगा। धीरे से काम लो पुजारी, देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देवी ने उठने का इशारा किया तो मैं मशीनी अंदाज में उठ खड़ा हुआ। देवी ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, तुमने मेरी सहायता की भिक्षा मांगी है, चिंता मत करो पुजारी, देवी तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। तुम धरती के पहले मनुष्य हो जिसने आज मेरा दर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जाप को स्वीकार करके तुम्हें अपना सेवक बनाया है। बोलो पुजारी, तुम देवी से क्या चाहते हो? जवाब में मैंने एक ही सांस में अपनी नाकामी की पूरी राम कहानी देवी के सामने दोहरा दी। देवी हमतन गोश थी। मैं खामोश हुआ तो देवी ने कहा, पुजारी, तुम्हारी बेपता सुनकर हमें दुख हुआ। देवी अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी, परंतु पहले तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। तेरी आज्ञा का पालन करना तेरे पुजारी का धर्म है देवी, मैंने पूरे खलूस से कहा। तेरा सेवक तेरे इशारे पर अपना जीवन भी बलिदान कर सकता है, मुझे विश्वास है। देवी के याकूती होंठों पर एक मलकूती मुस्कुराहट उभरी। दूसरे इलम में वो गहरी संजीदगी से बोली, मनोहर, पूरन लाल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। उसके मन में खोट था। अगर वो तुमको उस नादीदा शक्ति के बारे में सब कुछ बता देता तो तुम इतने बेअकल ना होते, परंतु पूरन लाल ने ऐसा नहीं किया। उसने तुम्हारे साथ साथ आकाश की अप्सरा लाजवंती को भी यानी धोखा देने की कोशिश की। तुम्हें मेरी आज्ञा के अनुसार पहले पूरन लाल को कष्ट देना होगा। वो अपराधी इसी काबिल है कि तुम उसे कष्ट दो जिसे वो जीवन भर याद रखे। जब तुम मेरी आज्ञा का पालन कर लोगे तब मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं बभूत रह गया। अदिति देवी के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज मेरे जहन पर नक्श हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस नादीदा ताकत के बारे में देवी से कुछ और मालूम करता, रोशनी दोबारा अंधेरों में मदगम हो गई। मैंने घबरा कर आंखें खोली तो खुद को उसी कमरे में पाया। जो कुछ मैंने देखा था वो मुझे ख्वाब सा लग रहा था। बहरहाल मैंने तय कर लिया था कि अब पहली फुर्सत में पूरन लाल से दो हाथ जरूर करूंगा। मंडल से निकलकर मैं दूसरे कमरे में आया तो लाजवंती किसी ख्याल में गर्क थी। मेरे पाँव की आहट सुनकर चौंकी, तेजी से मेरे करीब आकर बोली, मनोहर, क्या तुम योगी महाराज से दोबारा मिलना पसंद करोगे? क्या मतलब? मैं लाजवंती की बात सुनकर चौंके बगैर न रह सका। अदिति देवी से गुफ्तगू कर लेने के बाद मेरा दिल लाजवंती की तरफ से बिल्कुल साफ हो चुका था। मैंने हालात पर बहुत ज्ञान ध्यान किया है मनोहर। मेरा ख्याल है अगर योगी महाराज तुम्हें हालात से आगाह कर देते तो आज तुम्हारा मन उनकी तरफ से मैला ना होता। लाजवंती की बातें मेरे लिए हैरानकुन थी। उसका जाती ख्याल भी वही था जो अदिति देवी का था। मैंने लाजवंती को टिटोलने की खातिर कहा, लाजो, अगर मैं महाराज के मुकाबले पर आऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? मनोहर,
लाजवंती ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ थामकर बड़े जज्बाती लहजे में कहा, तुमने एक दासी को अपने मन की रानी बनाकर उसका मान बढ़ाया है। तुम्हारे कारण मैं हंसी खुशी नरक में भी जाने को तैयार हूं। सोच लो लाजवंती, कहीं ऐसा ना हो कि पूरन लाल को सामने देखकर तुम अपना वचन भूल जाओ। तुम आज्ञा दो मनोहर, तुम्हारी लाजवंती हर इम्तिहान में पूरा उतरेगी। लाजवंती के लहजे में खलूस था। मैंने उसके जवाब से मुतासिर होकर फैसला कुन आवाज में कहा, सुनो लाजवंती, मैं पूरन लाल से लड़ने का फैसला कर चुका हूं, अभी और इसी वक्त। क्या तुम मुझे पूरन लाल तक ले चलने को तैयार हो? जवाब में लाजवंती ने एक बार फिर मुझे अपनी मदद का यकीन दिलाया और मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैंने उसकी हिदायत पर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद लाजवंती के कहने पर दोबारा आंखें खोली तो खुद को उसी पहाड़ी गुफा के दहाने पर पाया जहां एक बार पहले भी आ चुका था। तुम अंदर जाओ मनोहर, योगी महाराज इस समय ज्ञान ध्यान में मगन होंगे। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अगर तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत हुई तो बिन बुलाए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने लाजवंती से अपने साथ अंदर चलने पर इसरार नहीं किया और हिम्मत करके गुफा के अंदर दाखिल हो गया। कुशादा हिस्से में पहुंचकर मैंने पूरन लाल को देखा। लाजवंती के कहने के मुताबिक वो उस वक्त मंडल में बैठा ज्ञान ध्यान में मसरूफ था। उसे गालिबन मेरी मौजूदगी की भनक तक न थी। पूरन लाल को देखकर मुझे अदिति देवी के वो जुमले दोबारा याद आ गए। खुद मेरा दिल भी पूरन लाल की तरफ से साफ नहीं था। मैं उसे अपनी नाकामी का जिम्मेदार समझ रहा था। देवी ने मेरे शुबात की तस्दीक कर दी थी। मेरे दिल में इंतकाम के शोले भड़कने लगे। मेरी आंखें खून आलूद हो रही थी। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर मैंने एक मंत्र पढ़कर अपने ऊपर फूंका, फिर खतरनाक इरादों का दामन मजबूती से थामकर उस मंडल की तरफ बढ़ने लगा जहां पूरन लाल आंखें बंद किए बैठा था। पर इसरार योगी पूरन लाल को मैंने गुरु कहा था, मगर उसके बावजूद मुझे यकीन था कि मैं उसे आसानी से ज़ेर कर लूँगा। मंडल का फासला जो जो कम हो रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।